सिद्धांत और प्रतिपादन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, मतलब कौन सिद्धांत किसने दिया है और कौन इसके प्रतिपादक कौन है, यह सीटेट की परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न आपसे जरूर बन जाएगा। कितने प्रश्न बनेंगे? 2 से 4 प्रश्न बनेंगे, और जो प्रश्न आएंगे एकदम सॉलिड बेस आएंगे, सिर्फ नाम पूछेगा, उसका आंसर आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं ये सोचा क्या कि एक वीडियो में ये सब इंक्लूड कर देता हूँ, जिससे बच्चे का 2 से 4 नंबर्स को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम इन्हीं प्रश्नों को एकदम आपको प्रश्न की तरह नहीं है, आपको बता दें एक सीरियल नंबर वाइज है। 100 जो होते हैं 110 से अधिक हमारे हैं। ठीक है, 110 से अधिक हैं हमारे। अगर आपसे 110 से अधिक आप कर ले रहे हैं यह प्रतिपादक और सिद्धांत, तो आप जो होते हैं एग्जाम के सभी प्रश्न जो होते हैं सिद्धांत से जो आएंगे आप इसको हल कर लेंगे। यह जो होते हैं आपको बता दें कि यह जो होते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए यह है, पेपर है सीटेट के लिए है, क्योंकि भी सीटेट का जो दिसंबर में होने वाला, ठीक है, सीटेट की जो परीक्षा जो है दिसंबर में होने वाली है, इन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, प्रश्न हमारा नहीं है, प्रश्न नंबर इसमें 1 देखिएगा क्या है कि आत्म संप्रत्यय क्या अवधारणा किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, आत्म संप्रत्यय का अवधारणा हमारा जो होता है विलियम जोन्स ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि शिक्षण मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? तो शिक्षण मनोविज्ञान के हमारे जनक जो होते हैं थर्नडाइक जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान के हमारे जनक जो होते हैं विलियम जोन्स को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो होते हैं विलियम्स जेम्स को हमको माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान दीजिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो होता है हमारा थर्नडाइक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? अभी प्रयास और त्रुटि के बताएं थर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद प्रयास और भूल का सिद्धांत भी हमारा जो होते हैं थर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद जो होते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे माने जाते हैं? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक को विलियम्स जोन्स जो होते हैं माने जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वह थर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो होते हैं किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, थर्नडाइक ने दिया है। आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रश्न नंबर देखिएगा 10 पे जो है 10 पे पूछ लेता है, एसआर थियरी के नाम से जाना जाता है। एसआर थियरी जो होती है, एसआर थियरी को जो होते हैं हम क्या करते हैं थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसको दिया गया है? थर्नडाइक को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, यह सिद्धांत जो होता है थर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद जो होता है आगे चलते हैं, पूछा क्या है हमारा कि प्रशिक्षण अवतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा थर्नडाइक जी हमारा दिए हैं। ठीक है, थर्नडाइक जी दिए हैं। इसके बुद्धिखंड सिद्धांत जो होते हैं बहुबुद्धि खंड का सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे थर्नडाइक जी दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें लगभग आपको जो होते हैं 110 से अधिक जो होते हैं आपको सिद्धांत बताएंगे, और ये जो सिद्धांत हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सीटेट दिसंबर में परीक्षा होने वाली है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि बीने जो होते हैं बहुखंडक हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? तो बीने और साइमन थे। ठीक है, इसके बाद पूछा है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जन्मदाता भी बीने को माना जाता है। किसका? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। इसके बाद जो होता है आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। आगे है कि एक बुद्धिखंड जो होता है एक बुद्धिखंड के जो होते हैं सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने। दो खंड बुद्धि के सिद्धांत के स्पीयरमैन ने। 3 बुद्धि खंड के सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लेता है, सॉरी यार 1 मिनट, हाँ। इसके बाद पूछा क्या है कि अगर आपसे एक बुद्धि का सिद्धांत पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एक बुद्धि के बीने हैं हमारे, और इसके जो होते हैं हमारे स्पीयरमैन है। 3 बुद्धि के सिद्धांत जो होते हैं स्पीयरमैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का जो सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आगे बढ़ते हैं
कहा कि त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिबुद्धि का सिद्धांत हमको गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है, हमारा गिलफोर्ड ने दिया है। इसके बाद बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत होता है वो भी हमारा गिलफोर्ड ने ही दिया है। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, थ्रस्टन ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थ्रस्टन ने दिया है। इसके बाद जो होता है कहा कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए थ्रस्टन है। ठीक है, थ्रस्टन। इसके बाद क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा थ्रस्ट है। ठीक है, समष्टि अंतरण विधि के सिद्धांत किसने दिया है, तो समस्त, इसके आगे देखिएगा ये है। ठीक है, आगे क्या है, समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो होते हैं हमारा थ्रस्ट व चेव है। ठीक है, इसके बाद न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको मालूम है थॉमसन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, पदानुक्रमिक बर्ट और बर्नन। ठीक है, बर्नर। ठीक है, इसके बाद जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा आरबी केटल। ठीक है, प्रतिकारक जो होते हैं आरबी केटल, प्रतिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रतिकारक जो होते हैं आरबी केटल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, कहा कि बुद्धि क और बुद्धि ख के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा बुद्धि क और ख की बुद्धि के प्रतिपादक हैव हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा बुद्धि इकाई का सिद्धांत ईस्टर्न और जॉनसन जी ने दिया है। इसके बाद देख लेते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक किसने दिया है, विलियम्स। ध्यान दीजिएगा विलियम्स जो होते हैं विलियम्स ईस्टर्न ने दिया है। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, संरचनावाद के संप्रदाय के जनक जो होते हैं विलियम्स वुड्स को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो इसके जो होते हैं किसको माना जाता है, कहा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो होते हैं विलियम्स वुड्स को माना जाता है। इसके बाद जो हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक होते हैं जीन पियाजे जी हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होता है हमारा जीन पियाजे जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, कहा है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता जो होते हैं किसको माना जाता है, तो ये चीज़ आपको मालूम है विलियम्स मैडुगल को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिए विलियम्स मैडुगल जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था, पोम्पोलॉजी। ठीक है, ये जो होते हैं कौन है, पोम्पोलॉजी जी हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर जी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आगे बढ़ते हैं, कहा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत होता है वह स्किनर जी के द्वारा दिया गया है। अनुकूलित जो होते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा यह इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, ये इसको जो हैं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो इवाइन पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलोव। ठीक है, पावलोव भी कहीं लिखा है, कहीं पावलोव भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनका शार्ट नाम जो है पावलोव है। ठीक है, इसके बाद प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत होता है यह हमारे इवाइनो पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रतिबल का सिद्धांत किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबल का सिद्धांत जो होता है CL हल ने दिया है। इसके बाद जो हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो सबलीकरण का जो सिद्धांत होता है हल ने दिया है। किसने दिया है, हल ने दिया है। ठीक है, संपोषक का सिद्धांत किसने दिया है, वो भी हल ने दिए हैं। और इसके बाद चालक अंतनोद का सिद्धांत किसने दिया है, वो भी हमारे हल ने दिया है। अधिगम का देते हैं, इसके बाद अधिगम का जो होते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है, तो यह जो होते हैं सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया है। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। कोहलर और वर्दीमर, ठीक है, वो दो लोग थे, उन्होंने दिया है। इसके बाद जो होता है गेस्टाल्टवाद जो होते हैं संप्रदाय के जनक कौन से होते हैं, कोहलर और वर्दीमर दो लोग हमारे इसके थे जनक। आगे बढ़ते हैं,
इसके बाद क्षेत्रीय सिद्धांतों के जनक किसे माने जाते हैं? क्षेत्रीय संयोगों के जनक होते हैं लेविन को माना जाता है। इसके बाद तलरूपी का सिद्धांत किसने दिया है? तलरूप का सिद्धांत किसने? लेविन को माना जाता है। इसके बाद समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक जो होते हैं कौन किसको माना जाता है? लेविन को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने? गुथरी ने दिया। किसने दिया है? गुथरी ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? गुथरी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा है कि साइन अर्थात चिन्ह का सिद्धांत जो होते हैं किसने दिया है? टॉलमैन। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। ठीक है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक जो होते हैं टॉलमैन है। ठीक है, कौन है हमारे? टॉलमैन। ठीक है, इसके बाद अग्रमित संगठित प्रतिमान के प्रतिपादक जो होते हैं डेविस आशा को माना जाता है। किसको माना है? डेविस आस वेल को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, भाषाई प्राकलन के जो प्रतिपादक है हमारा कौन है? हॉब्स जी को माना जाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारिकवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो वह जो होते हैं माने जोहान वी वाटसन को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देखते हैं। 65 क्या है हमारा? 65। ठीक है, इसमें आपको जो हैं जल्दी जो होते हैं आपको 110 प्रश्न जो होते हैं, आपको जो प्रश्न है आप इसको प्रश्न कह सकते हैं, आप इसको माने सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो आपको बहुत जल्दी करा दे रहा हूँ जिससे कि आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? क्या है कि अधिगम, ध्यान दीजिएगा, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? क्लार्क को माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? अल्बर्ट बंडूरा। ध्यान दीजिए, अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसको माना जाता है? तो स्टैनले हॉल को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है अधिगम, ध्यान दीजिएगा, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक, सोपानकी के जो प्रतिपादक होते हैं वह जो होते हैं गिने को माना जाता है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक जो होते हैं किसको माना जाता है? एरिकसन को माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसको माना जाता है? तो जॉन ड्यूवी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक होते हैं वह किसको माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक को होते हैं एबिल हॉस को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन से होते हैं? वह जो होते हैं जेरोम बुर्नर को माना जाता है। इसके बाद जो होता है हमारा आ जाता है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो होता है जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है, प्रतिपादक इसके माने जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक होता है वाल्फर को माना जाता है। अधिगम अंतरण का प्रयोग, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है बगेल। ठीक है, इसके भाषा विकास का सिद्धांत किसको माना जाता है? इसको नोम चोम्स्की को माना जाता है। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसके पास है? तो ध्यान दीजिए, मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो होता है हमारा जो होता है मैक्सलो को माना जाता है। ठीक है, अर्थातीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसको दिया जाता है? तो वो जो होते हैं मैस्लो को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा है कि आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। इसके बाद उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविस सी मैक्लीएड। ठीक है, मैक्लीएड को दिया जाता है सिद्धांत, यह इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत किसको दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहन का सिद्धांत जो होता है हमको जो होता है बोल्ट्जमैन कॉफमैन को जो होते हैं माना जाता है। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माने जाते हैं? तो ये जो होते हैं ऑलपोर्ट को माना जाता है। व्यक्ति तो मापन का मांग जो होते हैं सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान दीजिए, हेनरी मुरे को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा कि कथानक जो होते हैं, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिए, मार्गे और मुरे को माना जाता है बोध परीक्षण के लिए। ठीक है, इसके बाद TAT की विधि के प्रतिपादक कौन से? मरे और मार्गे। इसका पूरा नाम क्या था? इसका कभी कभी पूछ लेता है कि इसका TAT का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, प्रासंगिक अंतरण बोध परीक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है TAT आ गया तो CAT आ गया। CAT मतलब होता है, मैंने कहा बाल, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, बाल अंतर्बोधि परीक्षण। ठीक है, इसको CAT कहते हैं, कैट के नाम से। विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिए, विधि के जो प्रतिपादक हैं हमारे वह जो होते हैं लीपोपोल्ड बैलक हैं। ठीक है, इसके बाद रोसास स्याही धब्बा परीक्षण IBT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो यह ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिपादक जो होते हैं हर्मन रोसा को माना जाता है। ठीक है, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ 88 नंबर देखिएगा, 88 नंबर, ठीक है। 88 में क्या कर रहा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण या STC विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? यह जो होते हैं पाइप व टेडलर को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद व्यवहार प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो यह ध्यान दीजिएगा हार्टसन को माना जाता है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो फ्रोबेल को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि खेल प्रणाली के जो होते हैं जनक, खेल प्रणाली के जनक फ्रोबेल को मानते हैं, ठीक है। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। स्व विश्लेषण विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? ध्यान दीजिएगा यह सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो होते हैं हमारे विलियम्स हेनरी कैलपेट्री को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद मापनीय भेदक विधि के प्रतिपादक मापनीय जो होते हैं भेदक विधि के प्रतिपादक जो होते हैं एडवर्ड्स, वकील और पैट्रिक है, ठीक है। इसके बाद पैट्रिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए डाल्टन विधि के मिस हेनल पार्क हस्ट को माना जाता है। और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए मॉन्टेसरी विधि के मेडल मारियान मॉन्टेसरी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें सिर्फ प्रतिपादक के जो नाम है ये आपको एक अगर वीडियो में रहेगा तो आप इसको रिवीजन करके याद अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हमारे कौन से होते हैं? ओविड डेक्रोली को माना जाता है। विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन होते हैं? कार्लटन को माना जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं। आपका जो है लगभग 100 होने वाला है, 100 हो गया है। अब आपको आगे बताते हैं। 100वां हमारा देख लेते हैं क्या है। तो 100वां ध्यान दीजिएगा ह्यूस्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूस्टन विधि के प्रतिपादक जो होते हैं माने आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इसके बाद समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन होते हैं? JL मोरेनो, ठीक है। योग विधि के प्रतिपादक कौन है? ध्यान दीजिएगा योग विधि के प्रतिपादक लिटन है, ठीक है। 103 पे देखिएगा, 103 पे है स्केलोग्राफ विधि के प्रतिपादक स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? तो स्केलोग्राम विधि के जो प्रतिपादक जो हैं वह हमारे ग्रेटमैन है, ठीक है। इसके बाद विभेदन संबंधित प्रक्रिया के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा यह जो होते हैं आसगुड हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है श्री स्वतंत्र संबंध साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो यह कौन हमारे विधि के प्रतिपादक हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे हैं फ्रॉसी गाल्टन, ठीक है, फ्रॉसी गाल्टन। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि 106 नंबर पर देखिएगा स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण कहाँ किसने किया? तो ध्यान दीजिए किसने किया है? टर्सन ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ध्यान दीजिए भूल भुलैया परीक्षण जो होता है किसने किया है? ST पोर्टियस ने किया है, ठीक है। इसके बाद वेसलर वैल्यू, ध्यान दीजिएगा वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, यह देखिए D वेसलर ने किया है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण, ध्यान दीजिए आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है थॉमस S कोटिस को माना जाता है। इसके बाद जो होते हैं आर्मी बीटा परीक्षण जो होते हैं आर्मी बीटा परीक्षण जो होते हैं यह भी ओटिस को माना जाता है। हिंदुस्तान बीनी प्रक्रिया परीक्षण के प्रतिपादक किसको मानता है? राइस को माना जाता है, CH राइस को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका 100 जो होते हैं 10 हो गया है। अब इसको एक आध दो आपको जो स्टाइल लग रहा है इंपॉर्टेंट इसको भी करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। का प्राथमिक प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान दीजिए इसके प्रतिपादक जो होते हैं जे मनरो हैं, ठीक है। इसके बाद वंशसूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो मेंडल ने है। बाल अपराध विज्ञान के जनक किसको माना जाते हैं? लेब्रोस को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ब्रेन लिपि जो होते हैं इनका ब्रेन लिपि के लिए जो लुइस ब्रेन थे, ठीक है। यह लुइस ब्रेन ही जो थे अपने नाम पर ही मैंने कहा है कि लुइस ब्रेन रखा था। इसके बाद जो है साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक किसने हैं? तो ध्यान दीजिएगा अलेक्जेंडर बेने हैं, ठीक है। इसके बाद सीखने के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो होते हैं हॉर्ले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको 117 जो होते हैं प्रमुख सिद्धांत करा दिए हैं। अगर आप जो होते हैं इसको पढ़ ले रहे हैं तो अच्छे से, तो आपके जो होते हैं जो एग्जाम होने वाला सीटेट का है इसमें से 3 या 4 प्रश्न जरूर इसमें से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे अगले वीडियो में।